नोटबंदी, जीएसटी और कोविड जैसे झटके झेलने के बाद अब रियल एस्टेट बाजार में डिमांड आई तो नया संकट मुंह आए खड़ा हो गया। बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई और कर्ज के बढ़ते ब्याज से बाजार की हालत पतली है। अप्रैल मई में ही देश के कई हिस्सों में मकान 10% से ज्यादा महंगे हो गए हैं। रॉयटर्स के प्रॉपर्टी एनालिस्ट पोल की माने तो इस साल देश में मकानों की कीमतें औसतन 7.5% तक बढ़ सकती है। पिछले 5 सालों में मकान की कीमतों में ये सबसे बड़ा उछाल होगा, जबकि साल 2023 और 2024 में दाम 6% की रफ्तार से बढ़ सकते हैं। वहीं महंगाई काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है। मई में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद और वृद्धि की बात कही जा रही है। बिल्डिंग मटेरियल के दाम और ब्याज दरों का किफायती मकान पर असर पड़ा है। प्रॉपर्टी फर्म एनरॉक के मुताबिक साल 2021 में देश के 7 प्रमुख शहरों में लॉन्च हुए 2.37 लाख मकानों में 63% से ज्यादा मिड और प्रीमियम सेगमेंट के हैं। इनमें अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 26% रह गई है, जो 2019 में 40% थी। 40 लाख रुपए तक के मकान अफोर्डेबल रेंज, जबकि इसके ऊपर के मकान मिड और प्रीमियम रेंज में आते हैं। बिक्री की भी कमोबेश यही सूरत है। प्रॉप टाइगर के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 के दौरान शीर्ष 8 शहरों में मकानों की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 43% रह गई। 2020 में ये 48% थी। वहीं 75 लाख से ऊपर के मकानों की बिक्री बढ़कर 31% हो गई, जो पहले 25% थी। आरबीआई के सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट के आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल 2022 में रिटेल लोन में 14.7% की तेजी आई है। इसमें हाउसिंग और व्हीकल लोन की बड़ी हिस्सेदारी रही। हाउसिंग लोन में 13.7% की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले अप्रैल 2021 में ग्रोथ 9.9% थी। वहीं गरीबों और लोअर इनकम ग्रुप के मकानों के लिए मिलने वाला कर्ज यानी प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन की ग्रोथ 6.1% से गिरकर 4.6% रह गई। यानी हाउसिंग लोन तो बढ़ा है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के लोन की रफ्तार घटी है। रियल एस्टेट डेवलपर और द मैपल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर कुणाल दायमा कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने और होम लोन महंगा होने से अफोर्डेबल हाउसिंग पर असर पड़ा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज की वजह से लोग किफायती मकानों से मिड और प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी पैसे वालों की मांग ने रियल एस्टेट मार्केट के भाव बढ़ा दिए हैं और बढ़े हुए भाव को कर्ज और लागत की महंगाई और ऊपर उठा रही है। मनी 9 के लिए पवन पांडे की रिपोर्ट।